सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले एक प्रवचन दिया था मैंने, उसका कुछ लोग शॉर्ट्स में वीडियो निकाल करके वायरल कर रहे हैं, ये कह करके कि महाराज श्री ने शांति धारा करने के लिए मना किया है। वो उसका कुछ गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 5 दिन पहले की बात है, हमारे पास 3-4 निश्चय नय की बुद्धि रखने वाले लोग आए थे। निश्चय नय की बुद्धि में हर चीज़ अपनी आत्मा के ऊपर और काल के ऊपर छोड़ दी जाती है। वे आकर के हमसे बात कर रहे थे। हमसे पूछा उनने कि महाराज श्री ये कलश रखते हैं, कलश रखने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वीतरागी प्रभु होते हैं, प्रभु तो कुछ देते नहीं है। मैंने कहा बात तो सही है कि प्रभु वीतरागी होते हैं, प्रभु तो कुछ देते नहीं है। तो मैंने कितनी बार कहा है कि भगवान तो सिद्धालय में जाकर के बैठे हुए हैं, वो मंदिरों में नहीं रहते हैं। मंदिरों में प्रतिमाएं रहती हैं और प्रतिमाएं जो है वो मंत्र से अधिष्ठित रहती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी कलश रखने से कुछ नहीं होता है, आप कलश रखवाना इसका आपका गलत है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप घर के अंदर मंदिर जाते हैं? उन्होंने कहा जाते हैं। हमने कहा शांति धारा करते हैं? बोले हाँ महाराज जी करते हैं शांति धारा। हमने कहा शांति धारा में क्या पढ़ते हैं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम 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 हम हम सम तम 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 पम पम झम झम। फिर बाद में अपनत्युम छिन छिन्न भिन्न भिन्न, गजमारिम छिन छिन्न भिन्न भिन्न, अस्वमारिम छिन छिन्न भिन्न भिन्न, अपस्मारिम छिन छिन्न भिन्न भिन्न। ऐसा मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा शांति धारा में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोले महाराज जी पढ़ते हैं, शांति धारा भी करते हैं। हमने कहा जब शांति धारा में आप इतनी सारी बातें पढ़ते हैं तो कभी उसका अर्थ भी निकालिएगा, अर्थ निकाल के देखिएगा कि आप जो शांति धारा पढ़ते हैं उसमें आप भगवान जी से क्या क्या मांगते हैं। तो फिर वो सोचते रहे कि हाँ महाराज श्री ऐसा तो होता है। हमने उनसे यही कहा कि जब आप शांति धारा पढ़ करके प्रभु जी से प्रतिदिन सब कुछ मांग लेते हैं, संसारी रहता है, मुक्ति नहीं चाहता, संसार को व्यवस्थित रखना चाहता है। कई लोगों के अंदर मुक्ति की इच्छा नहीं है, भगवान के पास इसलिए आते हैं कि मेरा संसार, मेरा परिवार व्यवस्थित रहे, इसलिए जग में सुविधा और शांति महसूस होती रहे, चलती रहे, इसलिए भी लोग मंदिर आते हैं। तब मैंने उनको ऐसा समझाया तो उनकी बात समझ में आई। फिर हमने कहा जैसे आप शांति धारा में जो चीज़ें मांगते हैं, प्रभु से शांति धारा करके रोज़ प्रार्थना करते हैं, गंदोदक आपने लिया और चले गए, लेकिन शांति कलश आपकी शांति धारा से भी बहुत ऊंची चीज़ है। क्या ऊंची चीज़ है कि आप पूर्णिमासी के दिन अजितनाथ भगवान के आश्चर्यकारी दरबार पर आकर के जब शांति कलश की स्थापना करते हैं और स्थापना करने के बाद जब वो शांति कलश आपके घर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन की शांति धारा हो गई। उस शांति कलश के माध्यम से आपके घर के अंदर निरंतर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति, इन सब चीज़ों की अनुकूलताएं बनती रहती है। इसलिए मैंने दुनिया भर के लोगों से, गृहस्थों से, श्रावकों से कहा है, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि शांति कलश की स्थापना सबको करनी चाहिए। और शांति धारा करने का मैंने कोई निषेध नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद स्वयं शांति धारा कराता हूँ। मुझे खुद पता है कि साकाम भक्ति नाम की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जैन शासन में, जिसके माध्यम से कई लोग अपनी सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में संक्रमित करके अपने जीवन को सहज बना लेते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो वायरल मेरा कर रहे हैं कि वो महाराज श्री ने कहा है कि शांति धारा नहीं करना चाहिए, कृपया वो अपने मस्तिष्क की भूल सुधार करें। हो सकता है शब्दों की डिलीवर करते वक्त मेरे शब्दों से ऐसा भाव निकल रहा हो, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं दुनिया भर के लोगों से कहता हूँ, इस बात को अभी फिर से कहना चाह रहा हूँ कि शांति धारा तो प्रत्येक श्रावक को रोज करनी चाहिए, और हो सके आपका पुरुषार्थ आपके साथ सहयोग साथ देता हो, पुण्य साथ देता हो, आपको मेरी बात दूर दूर तक सुनाई दे रही हो, तो शांति धारा एक दिन करते हैं, वो उसी दिन के लिए काम करती है बंधुओं। लेकिन ये जो शांति कलश अजितनाथ भगवान के दरबार का है, यहाँ पर शांति कलश की एक स्थापना पूर्णिमासी के दिन आपको करना चाहिए। अगली पूर्णिमा के दिन वो शांति कलश आपको आपके घर ले जाने के लिए मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार का और सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। ऐसी मेरी भावना है। जिन लोगों ने गलत अर्थ निकाल रहे हैं वे अपनी भूल का सुधार करें।
मैं निरंतर यहाँ पर रोज प्रभु जी की शांति धारा स्वयं अपने मुख से कहता हूँ, तो फिर मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ कि आप शांति धारा नहीं करिए। जिन लोगों के मन में गलत धारणाएं बन रही थी वे गलत धारणाओं को सुधारेंगे। एक्चुअल में जो निश्चयवादी लोग थे उनको इस बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे शांति धारा है उससे भी सुंदरतम तरीके से ये शांति कलश है जो अजितनाथ भगवान के दरबार से पूरी दुनिया को उपलब्ध हो रहा है। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये शांति कलश जुलाई और अगस्त माह में ही रखे जाएंगे। सितंबर माह में कोई भी शांति कलश यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ये बात भी आप समझ के रखिएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसी दैवी प्रेरणाएं होती हैं जो कभी कभी मिलती हैं और कुछ देर के लिए मिलती हैं। संघ तो उसके बाद भी यहाँ पे 3-4 महीने रुकने वाला है, लेकिन हम शांति कलश की स्थापना जैसे जुलाई माह में कर पाएंगे, अगस्त माह में कर पाएंगे, सितंबर माह में कोई शांति कलश की स्थापना नहीं होगी। इसलिए जिन भी महानुभावों ने अभी तक ये अवसर प्राप्त नहीं किया है, अपने घर के सौभाग्य को जागृत नहीं किया है, वे सारे लोग शांति कलश की स्थापना करने 3 जुलाई को, 1 अगस्त को, 30 अगस्त को आकर के अपना लाभ ले सकते हैं। बाकी की आपकी जो नैया है वो आपके हाथ में है। अजितनाथ भगवान जितने लोगों को सहारा दे रहे हैं, जितने लोग अजितनाथ भगवान के दरबार में उनकी नाव में बैठे हैं, उनको संभालने की जवाबदारी अजितनाथ भगवान की है। और अजितनाथ भगवान विग्रह को छोड़ करके सिद्धालय में बैठ चुके हैं। यहाँ पर अजितनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो मंत्रों की स्थापना की गई है, उन मंत्रों का ऐसा अद्वितीय प्रभाव है, जो भी व्यक्ति अजितनाथ भगवान के दरबार पर आकर के शांति धारा करता है, कलश की स्थापना करता है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से निश्चल मन से पूछिएगा कि कलश स्थापना रखने के बाद आपको कुछ लाभ मिला कि नहीं। वे अपने अनुभव खुद बताएंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और भीड़ अपने आप इस बात को कह रही है। पिछली 3 पूर्णिमा में निरंतर भीड़ों की संख्या आप खुद देखते हैं आकर के। पिछली बार जब भीड़ थी तो करीब 8,000-7,000 आदमी था। इस बार मैं कह नहीं सकता कि कितने आदमी होंगे, क्योंकि अवसर बिल्कुल सीमित है। बंधुओं, आप अपनी भूमिका बनाइएगा। आपको ऐसा लगता है कि शांति कलश रखना चाहिए, आपका स्वागत है। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर सारी देश की जैन समाज मिलकर के फिर शांति कलश रखेगी। आपका भी स्वागत है।